सोचिए आप साइकिल चला रहे हैं और अचानक से एक भारी भरकम स्टील का बना हुआ सॉलिड ट्रक आपके सामने आ पहुंचता है। आप घबरा जाते हैं क्योंकि ट्रक एकदम सॉलिड है और आपका उससे टकराना निश्चित है। लेकिन क्या हकीकत ऐसी ही है? इवोल्यूशन यानी उद्विकास ने हमारे दिमाग को इस तरह से विकसित किया है कि डेली बेसिस पर होने वाले जो इंटरेक्शंस हैं, यानी जिन चीज़ों से हमारा रोज़मर्रा का वास्ता पड़ता है, उनसे हम अच्छे से इंटरेक्शन कर सकें, उनको समझ सकें और हम सरवाइव कर सकें यानी ज़िंदा रह सकें। जब एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ उछलता है या फिर एक पत्थर उड़ता हुआ हमारी तरफ आता है, तो हमें ये जानने के लिए कि वो कितनी देर में हम तक पहुंच जाएगा, किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को डेली बेसिस पर होने वाले इंटरेक्शंस के लिए तो तैयार कर दिया है, पर जब हम टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनका डेली बेसिस पर हमारे से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि एटम्स, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी क्वांटम दुनिया, तो हमारी रियलिटी का ये ताना बाना टूटने बिखरने लगता है। अब अगर आप उसी सॉलिड स्टील के ट्रक को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिसे आप सॉलिड समझ रहे थे एक्चुअली वो तो 99% खाली है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एटम 99% खाली ही होता है। हमारे सेंसेस यानी कि हमारी आंख, नाक, कान, टच और टेस्ट से आने वाले जो सेंसेस होते हैं, ये हमें रियलिटी की रियल पिक्चर नहीं देते, बल्कि ये हमें एक फंक्शनल मॉडल देते हैं। फंक्शनल मॉडल का मतलब क्या है? फंक्शनल मॉडल का मतलब है जिससे हमारा काम चल सके, काम चलाऊ मॉडल देते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब आप जिस सेब को लाल समझ रहे हैं, एक्चुअली उसमें लाल जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब एक ख़ास तरह की वेवलेंथ सेब से टकराकर आपकी आंखों में पहुंचती है तो आपकी आंखें उस वेवलेंथ को आपके ब्रेन तक पहुंचा देती हैं और ब्रेन उस खास वेवलेंथ को एक खास तरह के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में बदल देता है, जिसे आप लाल रंग या रेडनेस कहते हैं। जब आप अपना हाथ दीवार पर मारते हैं और आपका हाथ दीवार के आर पार नहीं जा पाता है, तो एक्चुअली सॉलिड होने जैसा वहाँ कुछ है ही नहीं, बल्कि आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन्स दीवार के इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो रहे हैं और आप फोर्सेस के इंटरेक्शन को फील कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम इसी तरह सोचते जाएं कि कुर्सी एटम से बनी है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से बने हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से बने हैं, तो इस तरह से सवाल बनता ही जाएगा कि क्वार्क्स किससे बने हैं, और ये एक इन्फिनिट रिग्रेस क्रिएट कर देगा। इस रिग्रेस को रोकने के लिए हमें एक ऐसी फंडामेंटल रियलिटी तक पहुंचना होगा जिसके बाद कोई क्वेश्चन ना बचे। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स यानी कि सबसे छोटी चीज़ को इस आधार पर डिफाइन नहीं करेंगे कि वो किस मटेरियल से बनी है, बल्कि इस आधार पर डिफाइन करेंगे कि उसका दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन है। और यही हकीकत की रियलिटी है। अपने डीपेस्ट लेवल पर रियलिटी प्योरली रिलेशनल हो सकती है। कोई भी चीज केवल इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होती है कि वो दूसरी चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। फॉर्मल लॉजिक और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसी चीजों को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि दुनिया में वो हर चीज पॉसिबल है जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, यानी जिसकी एक निश्चित परिभाषा है। अब आप समझिए इसको सर्किल की मदद से। जैसे कि एक सर्किल है, आप बार बार सर्किल खींच सकते हैं क्योंकि सर्किल की मैथमेटिक्स में एक क्लियर डेफिनेशन है। तो एब्सोल्यूट रियलिटी प्योर लॉजिक, मैथमेटिक्स और रिलेशन से बनी है। उसे समझने के रास्ते में उसके बाद कोई बैरियर ही नहीं रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यूनिवर्स मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से बना है तो मैथमेटिक्स खुद कहाँ से आया? ये तो वही बात हो गई ना इन्फिनिट रिग्रेस वाली, कि ये चीज़ किससे बनी तो इससे बनी, तो फिर ये किससे बनी? तो गाइज इस केस में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स का ओरिजिन टू सिंपल है। इसका जवाब हमें मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक फाउंडेशंस में मिलता है। पियानो एक्सियम्स दिखाते हैं कि नेचुरल नंबर्स की पूरी व्यवस्था कुछ बेहद सिंपल आइडियाज से बनाई जा सकती है। एक स्टार्टिंग नंबर
अगला नंबर बनाने का रूल और आइट्रेशन यानी कि उसको बार बार दोहराना, इसी फाउंडेशन से एडिशन बनता है। एडिशन को उल्टा करें तो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना बनता है। रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रा, कैलकुलस और मैथमेटिक्स की बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस विकसित होती हैं। संभव है कि यूनिवर्स की असाधारण कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे भी कोई बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल फाउंडेशन हो, एक ऐसा बेसिक रूल जो बार बार अप्लाई होकर मैटर, स्ट्रक्चर, लाइफ और शायद कॉन्शियसनेस तक को जन्म देता हो।